प्रशासन की मतलब नीति इसी हो रही है, वे फूट गए राज करो। एक तो दिमाग मत काट दे सरकार। हम कहना चाहते हैं इन ड्यूटी अब चढ़वाएंगे और जो 160 है 2014 थे 7वें महीने थे PF SI ठेकेदार हैं या मतलब नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं, वो अगर आपकी मांग नहीं मानते तो क्या आंदोलन तेज होगा? देखिए सर, हमारी अगर जो ये मांगे नहीं मानते, हमारा स्टेट लेवल का भी जो प्रदर्शन है वो शुरू होने लग रहा है। इस महीने से शुरू हो गया तकरीबन, समझ लो। उसमें हमारा है कि जो ठेका प्रथा चाहिए किसी भी प्रकार की है, वो फिर ठेका प्रथा तमाम समाप्त हो और जितने भी कर्मचारी है ठेका के वे सारे कमेटी के रोल पर आए। उनका पूरे यकीन है कि ये साथी आपकी एक डिमांड तो पूरी करवाएंगे। 11 महीने का आपका PF जमा नहीं हुआ, SI जमा नहीं हुई 5 साल से, वो तमाम जो डिमांडें इस कर्मचारी ने रोक रखी है उनके खिलाफ FI दर्ज होनी चाहिए। कोई भी अधिकारी हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, ताकि वो भी ये देखे ये थी वो समय पे नहीं मिल रही, इसलिए हम प्रदर्शन करें। और हमारा कोई शौक नहीं है, ये मजबूरी है। अगर यहाँ समय रहते हुए जिला प्रशासन आपकी डिमांडों को पूरा करती है तो ठीक है, ये पूरे हरियाणा के अंदर आपकी आवाज़ जाएगी और पूरा हरियाणा आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगा। आप चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे जो सर्व कर्मचारी संघ के साथी है वो भी आप लोगों के कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और आप इकल्ले नहीं हैं, पूरे भारत के कर्मचारियों के साथ हमारी एफिलिएशन है। आपने चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग जीत के ही सांस लेंगे। साथियों, हमने प्रशासन के नाक में दम करना है और आप लोगों की जिम्मेवारी बनती है एक एक कर्मचारी इस आंदोलन का हिस्सा लें। तमाम जो लोग हमारे साथ सहयोगी है उनका भी हम धन्यवाद करेंगे। और जो मीडिया वाले साथी है जो हमारी पूरे हरियाणा में नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारी खबरें पहुंचाते हैं, उसके लिए भी मैं नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की ओर से और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की ओर से इन साथियों का भी धन्यवाद करता हूं। जय एकता, जय संगठन। मैं हूं अजीत सिंह भिवानी और मेरे साथ कैमरामैन है ओसोजी भारत। इस वक्त हम खड़े हैं बिचला बाज़ार भिवानी शहर में। अभी आपने देखा नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा जो ये इस बैनर के तले सफाई कर्मचारी यूनियन के जो कर्मचारी हैं और पदाधिकारी हैं तो वो आए हैं और नगर पालिका से चलकर शहर में काफ़ी चौक, घंटाघर चौक और सराय चौपटा और किरोड़ी मल मंदिर और बिचला बाज़ार में इस वक्त खड़े हैं। तो अभी प्रधान जी ने अपना जो भाषण दिया है, कर्मचारियों को जो संबोधित किया है, तो इनके जो प्रधान जी हैं सुरेश जी हैं, उनसे भी हम वार्तालाप करते हैं तो पूछते हैं इनकी क्या कुछ समस्याएँ। हाँ जी, हाँ जी, मैं कहते इकाई प्रधान सुरेश जी। ऐसे जी काफ़ी समय से दे जो लग रहे थे ठेकेदार बदल सकता है, कर्मचारी नहीं बदल सकता। ये बार बार मैं प्रशासन की मतलब नीति इसी हो रही है, वे फूट गए राज करो। एक तो दिमाग मत काट दे सरकार। हम कहना चाहते हैं इन ड्यूटी अब चढ़वाएंगे और जो 160 है 2014 थे 7वें महीने थे PF SI, अगर इनका PF तो जमा हो जाता है, SI काट मंडने हैं, वो SI काट का पीसा बेरा नहीं कहाँ जा रहा है कहानी, उस पीछे का गमन का केस है दे इनको प्रसिद्ध। ठीक, एक इनके जूते वर्दी जूते साल में तो जोड़ी दी जाती है। तो ये बताओ, साल में जैसे गर्मी आई सर्दी आई, गर्मी और सर्दी की अलग ड्रेस होती है? अलग अलग होती है जी। सर्दी में तो ठंडी मिलती है ना गर्मी, और उसमें गर्म अपने इस तरह मिले ना। और साल में जैसे जूते होते हैं ये मतलब एक जोड़ी मिली से जीन है। कितने सालों में मिली है? 8 साल में एक जोड़ी मिली से। अच्छा, बाकी कहाँ गए आपने? मतलब तो बेरा नहीं जीन कित गया यार कितनी तेल से अपने भी टाइम पे मिल रहा है नहीं मिल रहा से। इन 7 महीना का पिछले कही थी वे 15 तारीख में तेल दे देंगे। पहले था थे कि कोटेशन हमारी बनाया करती, कोटेशन में हम 4 मेंबर होया करते, तो उसमें फिर क्या हो गया, इन्हें दे दिया टेंडर। टेंडर लगाना थे इवन तब जहाँ भी तेल दो वेनु से भी साइड नहीं चली हमारी, साइड तुम्हारी नहीं चली, साइड तुम्हारी चाल गई। उनकी क्या साइड चाली थी, तेल सामने तो हमने लेना से न, उनका तो 1 महीना हो गया। तो ठीक है प्रधान जी, आपका शुभ नाम जी अपना? मेरा नाम अशोक कुमार बोहित। आज तो आपका क्या पद है इसमें? मैं पूर्व सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और अब जिला प्रधान हूँ रिटायरमेंट नगर पालिका रिटायरमेंट कर्मचारी संघ का। अच्छा जी, तो ये मतलब ये आंदोलन जो हमने आज ये प्रदर्शन जो किया है बिचला बाजार में, तो आगे की रणनीति क्या होगी, आगे का क्या कार्यक्रम है आपका? आगे का साथियों, हमारे जो साथी है इकाई के जिले के और राज्य के हमारे सचिव बैठे हैं, प्रसन्न दानव जी, सुरेश जी है, सुनील जी है, ये योजनाबद्ध तरीके से अपना योजना चलाएंगे और हमारा जैसा सहयोग होगा हम सहयोग करेंगे।
और जो साथी ने बताया 5 महीने से और 5 साल से जो भी अधिकारी दोषी है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले, ताकि हमारे कर्मचारियों के साथ जो जास्ती हो रही है वह ना हो। और जो साथी 14 में हमारे नगर परिषद में आए थे, नगर पालिका और नगर निगम में आए थे, वो कर्मचारी पहले पेरोल पे हुए, फिर 18 में एक लेटर आया हुआ है जो सेक्टरों में काम किया करते कर्मचारी, उन कर्मचारियों को भी पेरोल पहले लाने का काम किया था और पूरे हरियाणा में लागू हो गया है। भिवानी में या 2-4 जगह छोड़ रखा है, बाकी यहाँ भी हमारे जो साथी है सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, इनको भी हम पेरोल पे करवाने का काम करेंगे। और समान काम समान वेतन का हमारा आंदोलन चला हुआ है, उसको भी हमें लागू कराने का काम करेंगे। और उससे पहले हम कौशल निगम विभाग का विरोध कर रहे हैं, बाकी कर्मचारी चले गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के साथ फैसला हुआ था हमारे स्टेट के नेताओं का कि ये सफाई कर्मचारी कोई भी सोशल निगम विभाग में नहीं जाएगा, तमाम कर्मचारी परिषद, नगर पालिका और निगम के कर्मचारी यहीं रहेंगे। तो हमारे कर्मचारियों को उम्मीद है कि इन साथियों को चुनाव से पहले पक्का किया जाए, इसलिए इस आंदोलन को और ज़्यादा लंबा रूप दिया जाएगा। अभी 2 दिन के बाद में हिसार, भिवानी और सरसा में भी ये चिंगारी आग कितनी आगे की ओर बढ़ पाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ। जय एकता जय। धन्यवाद जी। हाँ जी, तो ये हमारे इस वक्त हम खड़े हैं, कर्मचारी नेता खड़े हैं, तो अपना नाम बताओ। सबसे पहले तो मैं आपके पंजाब केसरी, हरियाणा केसरी जो न्यूज़ है उसका धन्यवाद करता हूँ, जो पहली बार आपके साथ मुलाकात हुई है। और हमारी मांगे सर ये नरांतक जी ये है, जो हमारे तो एक मिनट अपना पद बताओ और ये जो संघ जो है उसमें आपका क्या? मैं नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का राज्य सचिव पुरुषोत्तम दानव। और पूरा जो ठेका प्रथा जी जो छुड़न ला रही है, वो पहले तो लोकल स्तर पर छुटिया कर दी, अब यहाँ सीधा स्टेट जो हमारे DLB है वो छुड़न लाग रही है। जो पहले जो यहाँ ठेका प्रथा छुटिया करती, वो निचले स्तर के जो अधिकारी थे उनकी जेब में कमीशन जाया करता और ऊपर वाले रह जाया करते। अच्छा। लेकिन अब जो ठेका जो छुट्टी है वो बड़े अधिकारियों के जेब में कमीशन जाने लग रहा है। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो ठेका प्रथा के आपने बताया, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे छुटा है या मतलब पूरे हरियाणा लेवल? जी ये पूरा हरियाणा लेवल पर छुटा है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट वाइज कहाँ की पार्टी है ये? ये इंदौर की पार्टी है, एक ठेकेदार से पूरा एक जिला का ठेका दिया गया है। अच्छा। लेकिन अधिकारी अपनी जेब की तरफ देख रहे हैं और जो हटाए गए जो कर्मचारी है उनके भूख की तरफ, उनकी पेटों की तरफ नहीं देख रही है। तो ये कच्चे कर्मचारी हैं, इनकी पेमेंट पहले क्या थी और अब क्या दे रहे हैं ठेकेदार? देख सर, जो पहले पेमेंट थी उसमें भी इनका काम नहीं चल रहा करता, और जो पेमेंट ये देने लग रहे हैं उसमें भी काम, पेमेंट की तो दूर की बात है, इन कर्मचारियों को लगा ही नहीं रही। हमारे पास चीफ सेक्रेटरी हरियाणा का लेटर है कि भी ठेकेदार बदल सकता है, लेकिन लेबर नहीं बदल सकती। और इस ठेकेदार ने क्या करा कि लेबर एक भी जो पुराने जो कर्मचारी थे उनमें से एक भी नहीं लगाया, नई लेबर को रखने लग रहे हैं। तो मान लो ये ठेकेदार हैं या मतलब नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं, वो अगर आपकी मांग नहीं मानते तो क्या आंदोलन तेज होगा? देखिए सर, हमारी अगर जो ये मांगे नहीं मानते, हमारा स्टेट लेवल का भी जो प्रदर्शन है वो शुरू होने लग रहा है, इस महीने से शुरू हो गया तकरीबन, समझ लो। उसमें हमारा है कि जो ठेका प्रथा चाहिए किसी भी प्रकार की है, वो फिर ठेका प्रथा तमाम समाप्त हो और जितने भी कर्मचारी है ठेका के, वे सारे कमेटी के रोल पर आए, उनका देख रेख कमेटी करे और अपनी उनकी सैलरी भी नगर पालिका दे। और इसमें हमारा एक 18 सूत्रीय मांग पत्र हमने बनाया है, जो कि हमने हमारे स्थानीय निकाय विभाग के जो मंत्री है कमल गुप्ता जी उनको दे दिया है, स्थानीय निकाय के जो हमारे डायरेक्टर है उनको दे दिया है। तो आज ये जो प्रदर्शन किया आपने कहाँ से मतलब शुरू किया है अभी ये? जी आज जो हमारा जो प्रदर्शन है हमने नगर पालिका जो हमारा कार्यालय है वहाँ से लेके और घंटाघर होते हुए वेस्ट कॉलेज, किरोड़ी मंदिर और सराय चौपटा होते हुए हमने बिचला बाजार में ख़त्म किया है। तो आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति ये होगी कि हमने प्रशासन से कल हमने DC साहब को ज्ञापन दिया है, अगर जो समय रहते हुए हमारी जो मांगे उन्होंने पूरी नहीं करी, जैसे ESI 2014 से हमारे कर्मचारी जो पेरोल पे 2014 में जो कर्मचारी आए थे, ये सुनने की बात है, जो 2014 पे जो हमारे कर्मचारी आए थे 7वें महीने की 1 तारीख से, जब से इनकी ESI कट रही है अभी तक इनकी ESI जमा नहीं हुई है कि 420 सिया केस है, वो हमारी रकम कहाँ जा रही है? ESI कार्ड बनाया जाए, ESI हमारा जमा हो, और जो उनका EPF है जो लंबे समय से जमा नहीं हो रहा वो जमा हो, पक्के कर्मचारियों का PF है वो जमा नहीं हो रहा, रिहायशी प्लाट हो, और समान काम समान वेतन पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर मिल चुका है, वो भिवानी के अंदर लागू हो। तो अभी प्रधान जी ने बताया कि अपनी जो समस्याएं हैं कर्मचारी भिवानी शहर के जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी अपनी समस्याएं बताई हैं प्रधान जी ने।
तो मतलब सरकार कहीं ना कहीं इसमें कमज़ोर पड़ रही है। अधिकारी हैं, ये अधिकारियों की गलती है या सरकार की गलती है? तो इन कर्मचारी जो है एक सफाई का काम करते हैं, सुबह निकलते हैं और ये अपनी तरफ ना देख के पूरा शहर की गंदगी का और सफाई करते हैं। तो हम मैं सब सर एक बात और कहना चाहूँगा, जो फिलहाल ये जो कर्मचारी हटाए गए हैं, बड़ी शर्म की बात है कि कोरोना काल के टाइम जिस टाइम पे एक भी इंसान निकलने के लिए तरसता था घर से बाहर, उस समय में इन कर्मचारियों ने डटकर खड़े होकर काम किया है। लेकिन सरकार की और प्रशासन की बेशर्मी देखो, इनको घर का रास्ता दिखा दिया। हम दोबारा फिर कहना चाहते हैं, ये कोरोना योद्धा है, ये अगर जो उस गंदगी की सफाई कर सका है तो इस भ्रष्टाचारी सरकार की भी का भी सफाया कर सकते हैं। तो अभी प्रधान जी ने बड़ी अच्छी बात कही है। तो कोरोना के योद्धा हैं और ये जो गंदगी जो है शहर की जो गंदगी उठाते हैं, गटर तक उसकी सफाई करते हैं गंदगी की, तो कोई नहीं कर सकता, ये समाज करता है। तो ये कोरोना के योद्धा हैं, तो इनकी तरफ अधिकारियों को और जो वर्तमान में स्टेट में सरकार है उसको भी इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए और इनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। मैं हूँ अजीत सिंह, OSOG भारत हरियाणा केसरी न्यूज़, आपका स्वागत। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चोरों की सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। चोर जुल्म की टक्कर में कर्मचारी वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। कर्मचारी वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। कल भी हम जीतेंगे, आज भी हम जीतेंगे, कल भी हम जीतेंगे, आज भी हम जीतेंगे। कर्मचारी को वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। कर्मचारी को वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। जिंदाबाद, जिंदाबाद। चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कमीशन खाव अधिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। की टक्कर में कमीशन खाव अधिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की कट्टर वर्गा, कट्टर वर्गा, मोदी वर्गा, अगले रोलो, पिछले रोलो, पेट करा लो, जम्बा मानो, कट्टर वर्गा, कट्टर वर्गा, मोदी वर्गा, मोदी वर्गा, हमारा। मैं भी आऊँ 1 मिनट, खड़ जाओ, न्यूज़ बनाऊँ था पिछला बता। 1 मिनट मैं और राजेंद्र आऊँ।